उन दिनों की बात है जब मैं साधनाओं में बिजी हुआ करता था। या मुझे अच्छे से मालूम है कि 15-20 साल रजनीश, जिसको लोग चंद्रमोहन जैन के नाम से जानते थे, उसने जबलपुर में गुजारे एज ए प्रोफेसर साधना के रूप में। मुझे भी मोहन के नाम से लोग जानते थे। मैंने भी अपने 15 से 20 साल कीमती वक्त एक प्रोफेसर की हैसियत से जबलपुर में गुजारा। ऑल्दो आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन 2 सब्जेक्ट, philosophy and economics, from different university, not only in this country, all over the world, from foreign country. जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि मुझे लोग हमेशा कमेंट्स करते, तो तुम फकीर हो, तुम तो चड्डी बनियान भी नहीं पहनते। मैं तो मुस्कुराया। मुझे अच्छे से मालूम है कि आज भी शास्त्री पुल से आगे एक मकान है, जहाँ असाटी जी का मकान, जहाँ पे रजनीश बैठा करते थे। और उस मकान में जब वो रहते थे तो वीणा की ध्वनि आती थी। और आज उनके जाने के बाद फॉरेनर्स ने उस मकान को 500 करोड़ में खरीद लिया। लोगों ने बोला कि महाराज ऐसा कैसे? क्योंकि मैं उस मकान पर उनसे मिलने भी गया हूँ। वो वीणा बजाते रहते थे। जहाँ ध्वनि होती है, वहाँ सरस्वती होती है, वहाँ परमात्मा। लोग तो ये समझे नहीं पाए परमात्मा क्या होता है, ध्वनि क्या होती है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई मकानों में रहा हूँ। उसमें एक मंडला भी हो सकता है, उसका नाम है प्रेम सिंह, जिसके मकान में मैं रहा, साधनाएं की। एक गुप्त कमरा था जहाँ डार्कनेस थी, प्रकाश नहीं आता था। मैं वहाँ साधना करता था। कभी कभी वहाँ सांप भी आ जाते थे। लोग ताजुब में रहते थे कि इस मकान में सांप घुसते, कहाँ से घुसते। उन्होंने तो जालियाँ भी लगवा दी। मेरे से बोले कि महाराज इतने दिन आपने साधना की है। तो प्रेम सिंह बोले कि वो मकान का क्या होगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर, क्योंकि जिस डार्क रूप मैंने साधनाएं की है, मैं वहाँ लकड़ी जला के ताप नहीं सकता, पर दिए निरंतर जलते रहे। आज मैं कहना चाहता हूँ विश्व वालों को कि दार्शनिक व्यक्ति जहाँ जहाँ रहे हैं, उनके जाने के बाद वो मकान करोड़ों रुपए में इसलिए लोग खरीद देते, शायद बैठ के वो उस प्रकार बन सके। मैं जिस स्थान पर रहा हूँ, उस प्रेम सिंह के मकान पे वो डार्क कमरा मेरे जाने के बाद वहाँ पे जब लोग देखेंगे, जिस भगवती तारा की मैंने साधनाएं की हैं, वहाँ उसका स्थान होता है। भगवती वहाँ बैठती है और मुझे खाना भी खिलाती है। हम लोग जानते होंगे ये साधनाओं के द्वारा जहाँ वो इंसान रहता है, वहाँ साधनाएं उसकी ताकतों से प्राप्त होती है, ना कि उसके रहने से। आज रजनीश जब असाटी जी के मकान को चले गए तो फॉरेनर्स, ब्रिटेन के, अमेरिका के फॉरेनर्स ने उसको, जो मकान था, 500 करोड़ों में खरीद लिया। मुझे अच्छे से मालूम है जिस मकान में मैं मंडला में, सिचौरा में, जहाँ जहाँ भी साधनाएं की, जिन जिन मकानों में मैं रहा हूँ, वहाँ जाके 1 घंटे बैठ के तो देखो कितनी साधनाओं का असर होता है। आलोचना तो हर एक इंसान कर सकता है। जब रजनीश वहाँ वीणा बजाते थे तो लोग उनका मखौल उड़ाते थे। जब स्वामी मोहनानंद सरस्वती योगल रात को वहाँ अखंड साधनाएं करते थे सरस्वती की, रावण भी सरस्वती की साधनाएं करता था, जिसमें अघोर तंत्र में सरस्वती ही कलयुग की सबसे बड़ी देवी है, माया की देवी है, दौलत की देवी है, संपन्नता की देवी है। और जहाँ सरस्वती है वहाँ संगीत होगा। एक मेरे मित्र कमल चंदेल भी मुझसे बोले कि आपने शायद तो रजनीश को देखा होगा। तो मैंने कहा हाँ कमल, मैंने देखा। आज भी मैं कभी जाता हूँ जबलपुर में तो मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाते हैं, नाश्ता कराते हैं, बैठालते हैं। तो मैं उनसे बोलता कि कमल, तो बोले महाराज आपके समान तो हम हो नहीं सकते, तो ये तो बताओ कि उस ये ज़िंदगी का रहस्य क्या है। तो मैंने उससे बतलाया कि हम यहाँ पर कुछ लेके आए नहीं हैं, जो हमें लेके आए हैं उसको यही खर्चा है या छोड़ जाना है। साथ दे के तो हम कुछ जा नहीं सकते। परमात्मा अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। यदि इस सिद्धांत को लोग अपनाएं तो देश में गरीबी दूर हो जाएगी, और वो लोग जो धन संपदा के पीछे दौड़ रहे हैं वो दौड़ना बंद कर देंगे। क्योंकि प्रत्येक इंसान में रजनीश है, प्रत्येक इंसान में मोहनानंद सरस्वती अवगढ़ है। इन लोगों ने अपने अंदर खोजा है, आप भी खोजिए। जय माँ।